हेलो गुड इवनिंग बच्चों। मैं कुमारी पूजा प्रभा सत्यम कॉन्सेप्ट क्लासेस से। तो चलिए हम लोग पिछले क्लास में थर्ड चैप्टर मानव जनन का सारा ऑब्जेक्टिव देख लिए थे, प्रैक्टिस भी कर लिए थे। आज हम लोगों का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा, जिसका नाम क्या है? जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पहले प्रैक्टिस कर लेंगे और उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन देंगे क्वेश्चन बैंक से, और उसको आप लोग देखें कि कितना आप लोग समझे हैं। इसीलिए सीरियस होकर के पढ़िएगा। और अगर अभी सीरियस होकर के पढ़िएगा तो फिर आप लोग को ऑब्जेक्टिव बाद में रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए आइए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, तब हम लोग आगे स्टार्ट करें। चलो आ गए सब लोग, स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आंसर भी दिया हुआ है, तो आप लोग ये नहीं सोचे कि आंसर तो दिया हुआ है फिर इसका क्या मतलब रह जाएगा। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर जो ऑप्शन है उससे भी कुछ नया क्वेश्चन तैयार हो रहा है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जनसंख्या अधिक होने का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी, जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आयु ज्यादा हो जाएगी, उपयुक्त में से सभी। क्या हो सकता है जनसंख्या वृद्धि पर? तो अगर जनसंख्या की वृद्धि होगी तो हमको सोर्सेस जो है, संसाधन जो है कम अवेलेबल होगा, जिसके कारण क्या होगा? प्रति व्यक्ति आयु में कमी हो जाएगी। अगला है, वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि क्या है? सबसे ज्यादा कौन सा जो युक्ति है उसको मान्यता प्राप्त है? तो ट्यूबेक्टोमी हो गया, डायफ्राम हो गया, अंतःगर्भाशय युक्ति है, और सर्वाइकल कैप है। किस विधि को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है, मतलब जो सबसे उपयुक्त विधि है वो क्या है? तो सबसे उपयुक्त विधि जो है वो ट्यूबेक्टोमी है। सर्जरी मतलब जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मादा नसबंदी। सर्जरी के द्वारा क्या किया जाता है? मादा के फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है, और इसको कर लेने के बाद से फिर बर्थ कंट्रोल की ये अस्थाई विधियां हैं, फिर नहीं हो सकता। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ऑप्शन आंसर में दे दिया अंतः गर्भाशय युक्ति, ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? कॉपर टी की एक प्रभावी और अंतःगर्भाशय युक्ति। अंतःगर्भाशय युक्ति का मतलब है कॉपर से बना हुआ एक टी आकार का तकनीक है, मतलब तकनीक क्या कहेंगे? यंत्र है। इस यंत्र को क्या किया जाता है? गर्भाशय को ढक दिया जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन नहीं हो पाता, अंडाणु शुक्राणु से मिल नहीं पाते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? देख लीजिए, शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी। निषेचन क्षमता में तो कॉपर टी से कोई कमी हुआ नहीं हुआ। गर्भाशय में कॉपर आयरन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षाणु क्रिया में वृद्धि या शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, उपयुक्त में सभी। क्या होगा? तो ये क्या बात है कि ये अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से रोकता है। अगर हम लोग अवरोध पैदा कर दे तो यहाँ आकर के क्या होगा? शुक्राणु इससे टकराएगा तो उसमें क्या होगा? उसकी गतिशीलता कम हो जाएगी, तो शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई? ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसको जनसंख्या से संबंधित हम लोगों का चैप्टर है, इसीलिए इसमें भी डाल दिया है। तो जनगणना कब से प्रारंभ हुई? जनगणना मतलब प्रत्येक 10 वर्षों पर हम लोगों के यहाँ जनगणना होता है। देखा जाता है कि हमारी जनसंख्या पिछले 10 वर्षों की तुलना में कितनी वृद्धि हुई। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 1881 होगा। ठीक है, जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई थी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में 3 ह्रास कहलाता है। क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या विस्फोट। घनत्व मतलब क्या हो गया? उसकी डेंसिटी। और विस्फोट का क्या मतलब हो गया? कि जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो गई। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? उच्च मृत्यु दर। जब हाई लेवल पे क्या होगा? मोर्टेलिटी रेट होगा। जब आदमी या फिर हाँ आदमी ज्यादा मरना शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जनसंख्या धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? जनसंख्या का अवनमन। अवनमन, ठीक है। उन्नयन होता तो उन्नयन का मतलब वृद्धि होता है, अवनमन का मतलब डाउनफॉल हो जाना, नीचे की तरफ जाना, कम हो जाना। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। जल्दी बताइए एमनियोसेंटेसिस है क्या। ये तो हम लोग जान ही रहे हैं कि एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है कि बच्चे जो माँ के गर्भ के अंदर बच्चे पल रहे होते हैं उसको देखा जाता है, उसकी परीक्षण की जाती है कि उसमें किसी तरह का कोई विकार तो नहीं है, कोई अनुवांशिक विकार तो नहीं है, बच्चे स्वस्थ है कि नहीं है, उसके लिंगों का परीक्षण किया जाता है, लड़का है या लड़की है। तो इन सारे चीजों का परीक्षण किया जाता है एमनियोसेंटेसिस विधि के द्वारा। तो देख लेते हैं हृदय में विकार जानने के लिए। बिल्कुल सही बात है, हृदय में विकार जान जाएंगे हम लोग एमनियोसेंटेसिस से। नहीं, हृदय का विकार नहीं जान सकते। उसमें क्या है, दिमाग में कमी ज्ञात नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, भ्रूण में अनुवांशिक विकार को ज्ञात कर सकते हैं और उसके लिंगों का परीक्षण कर सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सहेली, जो कि मादा गर्भ निरोधक पुट्टिका, पुट्टिका का मतलब होता है गोली, प्रयोग की जाती है। ऑरल पिल्स है, मुंह के द्वारा ली जाने वाली गोली है। वो कैसे ली जाती है, रोजाना ली जाती है या तिमाही में ली जाती है या साप्ताहिक या मासिक ली जाती है। तो सहेली को कैसे खाया जाता है, बताओ जल्दी से। एक सप्ताह में एक गोली खाया जाता है और टोटल 4 गोली 1 मंथ में खाया जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। RU 486 दवा का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो ये गर्भ निरोधक के रूप में, एमनियोसेंटेसिस में, गर्भपात कारक के रूप में, म्यूटाजन के रूप में, किस रूप में, तो जब क्या हो जाता है अनवांटेड गर्भावस्था आ जाती है तो इसको गर्भपात के लिए यूज किए जाने वाला ये दवाई है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है। मतलब सबसे ज्यादा उपयुक्त विधि या सबसे ज्यादा हम लोग यूज भी करते हैं। तो गर्भपात, गर्भपात का क्या मतलब होगा कि गर्भ ठहरने के बाद गर्भावधि समय में भ्रूण के विकास के समय उसको हम लोग खत्म कर दिए, नष्ट करा दिए, उसको हम लोग गर्भपात कहेंगे। वीर्यसेचन, वीर्यसेचन भी नहीं है, मुख की गोली भी नहीं, और बंध्याकरण सबसे उपयुक्त होगा। बंध्याकरण का क्या मतलब हो गया, ये 2 प्रकार का होता है, एक ट्यूबेक्टोमी, एक वैसेक्टोमी, नर नसबंदी और मादा नसबंदी। तो बंध्याकरण जो है सर्जिकल मेथड जिसके द्वारा हम लोग सर्वाधिक तरीके से अस्थायी रूप से जन्म को कंट्रोल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय औषधि अनुसंधान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली को तैयार किया गया है। ऑप्शन ए हो गया FTSITD, ये नहीं तैयार किया गया है। संयुक्त गोली नहीं तैयार किया गया। सहेली जो है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसका यूज हम लोग बर्थ कंट्रोल में ज्यादा करते हैं, तो इसको बनाया गया है किसके द्वारा, रिसर्च सेंटर है देहरादून में, उसके द्वारा बनाया गया है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र, देहरादून में नहीं, लखनऊ में यह औषधि अनुसंधान केंद्र, जहां पे ये सहेली को बनाया गया है। ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है। तो हम लोग पढ़े थे कि प्राकृतिक विधि 3 तरीके की है। कौन कौन, एक अनावृत विधि था, एक बाह्य स्खलन विधि था, एक आवधिक संयम था। तो ये 3 था हम लोगों का क्या, प्राकृतिक मेथड जिसके द्वारा हम लोग बर्थ कंट्रोल करते थे। अब इसमें बताना है कि कौन सा बर्थ कंट्रोल नेचुरल मेथड के द्वारा नहीं होता। तो बाह्य स्खलन भी होता है, आवधिक संयम और स्तनपान होता है। तो बच गया ये वैसेक्टोमी, ये क्या है, ये कृत्रिम बर्थ कंट्रोल की विधियां हैं जिसमें क्या किया जाता है, नर नसबंदी, नर नसबंदी के द्वारा बर्थ कंट्रोल को किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है। तो रेट्रोवायरस कुल का कौन सा यहाँ पे जीवाणु या वायरस है। तो एड्स जो है वो रेट्रो कुल से आता है और इसके द्वारा रेट्रोवायरस है जिसके द्वारा क्या होता है, एड्स होता है। और एड्स का जो वायरस है उसका नाम क्या है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। वायरस इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी एड्स का भी फुल फॉर्म पूछ देता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म हो जाता है
तो रेट्रोवायरस से क्या हो गया, एड्स हो गया, जो एचआईवी वायरस के द्वारा फैलता है। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या हो गया, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और एड्स का फुल फॉर्म क्या हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया कब। तो अगर हम लोग इसको देखें, विश्व में सबसे पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन इंडिया में शुरू किया गया। और कब शुरू किया गया, तो 1951 से शुरू किया गया इसको। आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या पर निबंध लिखा गया है, किसके द्वारा जनसंख्या पर निबंध लिखा गया है। तो माल्थस जो है ये इसको हम लोग कह सकते हैं इकोनॉमिक का हिंदी क्या होता है, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र वैज्ञानिक थे ये, अर्थशास्त्री थे माल्थस, जिन्होंने जनसंख्या पर निबंध लिखा। एक अर्थशास्त्री थे जिसका नाम था माल्थस, जिन्होंने क्या किया, जनसंख्या पर निबंध लिखा। और ये विभिन्न प्रकार के कंपटीशन वाले एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो अभी आप लोग सिर्फ 12th एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस ऑब्जेक्टिव को नहीं पढ़ेंगे, इसके अलावा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू मिल जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे, गौर से। अगला क्वेश्चन है मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सीय विधि द्वारा वृषणों को हटाना क्या कहलाया जाएगा। तो वृषणों का हटाना बंध्याकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो बकरी का बच्चा पाठा होता है उसको भी ये बंध्याकरण द्वारा वृषण हटा करके हम लोग उसका यूज करते हैं। फिर जो ये बुल होता है, काऊ का जो मेल पार्टनर बुल, उसको भी बंध्याकरण के द्वारा वृषण हटा करके उसका हम लोग बैल के रूप में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्नली शिशु के संबंध में सत्य क्या है। तो प्रश्नली शिशु है क्या, क्या होता है, जब हम लोग नर युग्मक और मादा युग्मक को मादा शरीर के बाहर एक पात्र में एक ट्यूब के अंदर निषेचित करवाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। उसी का हिंदी नाम है प्रश्नली शिशु। तो बताना है कि इस जो ऑप्शन है उसमें इसके लिए सही उपयुक्त कथन क्या है। मादा के जननांग में निषेचन तथा प्रश्नली में वृद्धि, जन्म पूर्व शिशु को इंक्यूबेटर में रखना। तो मादा के जननांग में निषेचन हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है प्रश्नली में, पात्रे निषेचन, नाम ही है इसका पात्रे निषेचन। निषेचन कहाँ होगा, ट्यूब के अंदर होगा, पात्र के अंदर होगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। और हम लोग जन्म से पूर्व तक इंक्यूबेटर तक नहीं रखते हैं। अगला क्वेश्चन है जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन। निषेचन कहाँ कराया जाता है, प्रश्नली में, ट्यूब में, पात्र में। और फिर जो निषेचित जो युग्मनज हो गए उसका डेवलपमेंट, उसका वृद्धि और विकास कहाँ होता है, गर्भाशय के अंदर होता है। इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है। तो किसका यूज स्त्री द्वारा नहीं किया जाता है, तो डायफ्राम का यूज किया जाता है, मुखिया गोली का किया जाता है, मतलब वही जो हम लोग सहेली, माला डी, माला एल लेते हैं, इसका यूज किया जाता है। कॉपर्टी का भी यूज मादा के द्वारा किया जाता है, गर्भाशय युक्ति है, गर्भाशय को ढकने के लिए किया जाता है। और निरोध, जिसका प्रसिद्ध फेमस एग्जाम्पल कॉन्डोम है, इस पुरुषों के द्वारा यूज किया जाता है, मादाएं इसका यूज नहीं करते। लेकिन अब क्या है, नर कॉन्डोम के साथ साथ मादा कॉन्डोम का भी निर्माण हो चुका है। ठीक है, अब मार्केट में मिलना शुरू हो गया है। तो ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, इसलिए निरोध का यूज मादा नहीं करती, लेकिन अब धीरे धीरे मेडिकल साइंस डेवलप कर चुका है और फिर फीमेल के लिए भी ये कॉन्डोम बनना शुरू हो गया है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जन्म पूर्व भ्रूण को जांच की विधि का क्या नाम है। अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कि भ्रूण के लिंगों के बारे में जांच करने के लिए, जन्म से पहले लिंग के बारे में, या फिर वो स्वस्थ है या नहीं है, उसको कोई अनुवांशिक विकार है या नहीं है, इसकी जांच के लिए हम लोग कौन सा विधि यूज किए थे, एमनियोसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन है प्रश्नली शिशु एक तकनीक है जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें अंडाणु को लेकर के कहा पात्र के अंदर और शुक्राणु को, अंडाणु और शुक्राणु को मादा शरीर के बाहर एक प्रश्नली में लेकर के निषेचित करवाया जाता है। चलिए देखें ऑप्शन में, अंडवाहिनी से युग्मनज लेकर संवर्धित किया जाता है, तो ये क्या हो गया, और फिर इसे रोपित किया जाता है, तो नहीं, युग्मनज को नहीं लिया जाता, डायरेक्ट अंडाणु को ले लिया जाता है। अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित किया जाता है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है गर्भ निरोधक पुट्टिका में प्रोजेस्टेरोन क्या काम होता है। तो गर्भ निरोधक जो हम लोग गोली का यूज जो महिलाओं के द्वारा जो किया जाता है, जैसे हो गया माला डी, माला एन, इसमें जो प्रोजेस्टेरोन है उसका फंक्शन क्या है, वो क्या काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए अंडो उत्सर्ग को रोकता है,
एस्ट्रोजन का दमन करता है, युग्मनज के एंडोमेट्रियम में व्यवस्थित होने को रोकता है। क्या करता है ये? अंडोत्सर्ग को ही रोक देता है, मार डालता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जन्म नियंत्रण की एक विधि है, क्या है? गिफ्ट हो गया, HJF, IVF, TIUDS, जन्म नियंत्रण की एक विधियां। तो क्या है ये? तो गिफ्ट क्या है? गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ देता है। जी से क्या हो जाएगा? गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या किया जाता है? गैमीट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये तो बर्थ कंट्रोल की युक्ति नहीं हुई, कोई विधि नहीं हुई। और IUDS का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जिसको हम लोग, इसका फेमस एग्जांपल क्या है? कॉपर टी, जिसका यूज किसके लिए करते हैं? बर्थ कंट्रोल के लिए करते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट। अगला है, कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है? किसका यूज पुरुषों के द्वारा किया जाता है? मुखीय गोली, तो ये तो मादा के द्वारा होता है। ट्यूबेक्टोमी, ये भी मादा नसबंदी है। और फिर सी ऑप्शन क्या हो गया? वैसेक्टोमी, जिसमें वास्ट डिफरेंस को काट करके बांध दिया जाता है, जिसको हम लोग पुरुष नसबंदी भी कहते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? किसी को कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए। चलो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी किसको रोकता है? निषेचन को। निषेचन को रोकेगा, यूट्रस की दीवार पर इम्ब्रियो के बनने से अंडजनन को या रिप्रोडक्टिव डक्ट में रुकावट करता है। तो कॉपर टी का काम है निषेचन को रोकना। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन तुम लोग अपने बुक में सही कर लेना आंसर को। ये आंसर गलत है, बी नहीं होगा, ए होगा। अंडजनन को नहीं रोकता है, ये क्या करता है? निषेचन को रोकता है, क्योंकि ये गर्भाशय को ढके रहता है, जिसके कारण क्या है? शुक्राणु गर्भाशय को पार करके फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाता है। जब फैलोपियन ट्यूब में नहीं जाएगा तो अंडाणु शुक्राणु से नहीं मिल पाएगा, और नहीं मिलेगा तो क्या निषेचन की क्रिया हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए किसको रोकेगा? निषेचन को रोकेगा। अगला है, स्तनपान अनावृत संबंधित है किससे? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नेचुरल मेथड है बर्थ कंट्रोल के, वो 3 टाइप्स के हैं, जिसमें एक टाइप क्या है? स्तन अनावृत विधि। इसमें क्या होता है कि जन्म से अगर मतलब कोई महिला बच्चे को जन्म देती है, तो जन्म के 6 महीने बाद तक लैक्टेशन पीरियड होता है, जिसमें क्या करती है? बच्चे को फीडिंग करवाती है मम्मी। जिसमें क्या हो जाता है कि फीडिंग कराने के दौरान उसमें ओव्यूलेशन की क्रिया नहीं होते, अंडे उत्पादन नहीं होते। तो जब अंडाणु का निर्माण नहीं होगा तो क्या निषेचन होगा? अंडाणु है ही नहीं तो निषेचन किससे? तो क्या होगा? ये बर्थ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन ये अस्थायी तरीके से होता है, मात्र लैक्टेशन पीरियड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गर्भ निरोधक की ये क्या है? गर्भ निरोध की एक अस्थायी विधि है स्तनपान अनावृत विधि। ठीक है, इसको हम लोग अस्थायी तौर तरीके से नहीं रोक सकते कि चलो एक बार लैक्टेशन पीरियड शुरू हो गया तो पर जीवन भर क्या होगा? अंडाणु का उत्सर्ग नहीं होगा या अंडाणु का निर्माण नहीं होगा, ऐसी बातें नहीं है। तो देख लो यहाँ भी ऑप्शन गलत दे दिया है आंसर, तो इसको तुम लोग सही कर लेना, और व्हाइट वाले जो बुक है उसको लेकर के बैठो तुम लोग, ताकि जो भी ऑप्शन गलत आए, आंसर गलत आए, उसको ठीक करते चलो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव जनसंख्या वृद्धि है, क्या है? मानव जनसंख्या वृद्धि स्थिर रहेगा? नहीं, ये तो हमेशा बढ़ते रहता है। एक्सपोनेंशियल लॉग क्या है? इनमें से कोई नहीं। मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है? मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी? जनसंख्या विस्फोट, प्राकृतिक स्रोतों का क्षरण, ओजोन परत का क्षरण, मृदा अपरदन। तो सबका कारण क्या है? चाहे प्राकृतिक स्रोतों का क्षरण हो या ओजोन परत का अपक्षय हो, मृदा अपरदन हो, सबके जड़ का मतलब मूल कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट के कारण ही हम लोगों को तरह तरह की समस्याएं, ये जो सारे दिख रहे हैं, ये सारे समस्याएं झेलने को मिलते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या क्या उपाय हैं? तो नेचुरल मेथड भी है, हार्मोनल मेथड भी है, यांत्रिक मेथड भी है।
इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, डी। सभी ये सारे जितने ऑप्शन दिए हुए सभी क्या है, बर्थ कंट्रोल की विधियां हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ, मतलब पहला बार, अभी तो सारे कारण है, औद्योगिकीकरण है, सभ्यता का परिवर्तन है, तकनीक भी है, कृषि भी है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि सबसे पहले जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ। पहले मानव क्या करता था, शिकार करता था, अगर खाना नहीं मिला, शिकार नहीं हो पाए तो क्या होता था, मर भी जाता था। लेकिन जब कृषि हो गया, कृषि पर निर्भरता बढ़ गई तो मानव स्थिर हो गया और कृषि के द्वारा वो अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाने लगा, जिससे क्या हो गया, जनसंख्या बढ़ना वहीं से शुरू हो गया। तो जो पहला जनसंख्या विस्फोट का कारण है वो क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मादा में मुख्य गर्भ निरोध किसे रोकती है, अंडोत्सर्ग को, रोपण को, निषेचन को, योनि में शुक्राणु के प्रवेश से। तो ये जो गर्भ निरोधक गोली होता है जिसको ऑरल पिल्स कहते हैं, वो ऑरल पिल्स प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन से बना होता है। ये क्या करता है, तो ये करता है अंडोत्सर्ग को रोकने का काम करता है मुख्य गोली। जो भी गर्भ निरोधक गोली का यूज करते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन से बना होता है जो अंडोत्सर्ग की क्रिया को रोकता है। तो इस तरीके से तुम लोग का प्रैक्टिस खत्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बैंक को और देखते हैं कि तुम लोग कितने अच्छे से पढ़ रहे थे, कितना समझ पाए और कितना तुम लोग उसका आंसर दे पाते। तब तक चलो पानी उनी पी लो, फ्रेश हो जाओ जल्दी से। चलो हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या है, अंधापन के कुछ मामलों के इलाज में ग्राफिक हेतु दाता के आंखों को कौन सा हिस्सा प्रयोग में ली जाती है, तो कॉर्निया, लेंस, रेटिना या फिर कोर्वाई। मतलब जब क्या होता है कि कोई व्यक्ति अंधापन है तो अगर कोई आदमी आंख दान कर रहा है तो कौन सा चीज दान करेगा। ये फिजिक्स में भी है और बायोलॉजी का भी क्वेश्चन है, 11th में भी तुम लोगों ने पढ़ा था, पढ़ा होगा, और 12th में तुम लोग फिजिक्स में भी इसको पढ़ोगे, 10th क्लास में भी है। तो जल्दी इसका आंसर बताओ। ऐसे तो आंसर दिया हुआ ही है, सी हो जाएगा, कॉर्निया का कोई व्यक्ति का दान किया जाता है आंख को लगाने के लिए, अंधापन को दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कॉपर्टी रोकता है, अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं, निषेचन को, यूट्रस की दीवारों के एम्ब्रियो बनाने को, ओवुलेशन को। किसको रोकता है कॉपर्टी, या रिप्रोडक्टिव डक्ट की रुकावट को, जल्दी बताओ। क्या होगा आंसर, यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है, सी नहीं होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, ये कॉपर्टी निषेचन को रोकता है। जनसंख्या के अधिक का परिणाम क्या होता है, 2017 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। अगर जनसंख्या में वृद्धि होगी तो क्या होगा, आय में कमी होगी, खनिज पदार्थों की कमी, जमीन की कमी, इनमें सभी क्या होगा, सिर्फ जमीन की ही कमी होगी, खनिज पदार्थ घटेंगे नहीं, खनिज पदार्थ भी घटेंगे, रिसोर्सेस सारे घटेंगे। अगर मान लो कि हम लोग के घर में ही अगर तुम्ही लोग 2 भाई बहन हो और पापा 20,000 रुपए महीने कमाते तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करा दी, और उसी में 5 भाई बहन हो और पापा फिर भी 20,000 ही कमा रहे, तो सब पे बटेगा ना। तो क्या हो गया, आय आ रहा है लेकिन हम लोग उसका यूज, मतलब जो खर्च कर रहे हैं वो कितना हो रहा है, बट रहा है, तो मतलब सब चीज गड़बड़ हो जा रहा है। इसीलिए जनसंख्या के अधिक का परिणाम सभी हो जाएगा, इनमें सभी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ताम्र मोचक 14D है, मतलब क्या है, तो कॉपर टी, इसका नाम ही क्या है, कॉपर। कॉपर मतलब सीयू किसका सूचक है, तांबा का है ना, सीयू मतलब कॉपर होता है, और टी आकार से बना हुआ एक ये युक्ति है जो क्या किया जाता है, गर्भाशय के ऊपर फिट करा दिया जाता है, जो क्या करता है, तांबे का मोचन करता है, जिसके कारण शुक्राणु में गतिशीलता कम हो जाती है और निषेचन की क्रिया रुक पाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर टी, ताम्र मोचक, भोचक नहीं होगा, यहाँ पे मोचक होगा। अगला क्वेश्चन है, मालाडी क्या है, मालाडी एक गर्भ निरोधक गोली है, बुखार की दवा है क्या, नहीं, विटामिन की गोली भी नहीं है, जॉन्डिस की भी दवा नहीं है, क्या है, एक गर्भ निरोधक गोली है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गर्भ निरोधक गोली है, जल्दी बताओ, संगनी, संवाहिनी, सहेली, सुहानी, कौन सी, तो सहेली जो है ये गर्भ निरोधक गोली है। अगला क्वेश्चन है, रिलेक्विन स्रावित होता है, रिलेक्विन नहीं होना चाहिए, रिलैक्सिन होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया गया है, टाइपिंग मिसप्रिंट है, तो तुम लोग उसको सही कर लो। रिलेक्विन का होगा रिलैक्सिन। रिलैक्सिन एक हार्मोन है
जब क्या हो जाता है, भ्रूण पूरे तरीके से मैच्योर हो जाता है आफ्टर 9 मंथ, तब ये सक्रीट होता है। कहाँ से सक्रीट होता है? अंडाशय से सक्रीट होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडी पाया जाता है। एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? तो एंटीबॉडी और एंटीजन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो हम लोगों के ब्लड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ह्यूमरल प्रतिरक्षा, झूमरल नहीं होगा, ह्यूमरल होगा यहाँ पर, ह्यूमरल प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है? तो बीटा लिम्फोसाइट जो होता है वो हम लोगों के ह्यूमरल प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे हम लोगों के शरीर में मतलब देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे सैनिक होता है, उसी प्रकार से हम लोगों के शरीर की रक्षा बाहरी जीवाणु कीटाणु से डब्ल्यूबीसी करता है, और डब्ल्यूबीसी का ही एक टाइप होता है, एक पार्ट होता है बीटा लिम्फोसाइट। यही बी लिम्फोसाइट ह्यूमरल प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बंध्याकरण क्या कहलाता है? तो बंध्याकरण की दो प्रक्रियाएं होती है, सर्जिकल मेथड, शल्य क्रिया का मतलब हो गया सर्जरी, ऑपरेशन के द्वारा। एक होता है पुरुष नसबंदी और एक होता है महिला नसबंदी, पुरुष बंध्याकरण और मादा बंध्याकरण। तो इसमें पूछ रहा है कि मादा बंध्याकरण को क्या कहेंगे? तो मादा बंध्याकरण प्रक्रिया को यहाँ पे सारा ऑप्शन गलती दे दिया है। हाँ, एक हिंदी प्योर हिंदी लिख दिया है, नलिका उच्छेदन का मतलब हो गया कि फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध देना, फैलोपियन ट्यूब को। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके टर्म को देखें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। दिख रहा है ना बढ़िया से? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं नलिका उच्छेदन, फैलोपियन नलिका को काटना, उच्छेदन का मतलब कट कर देना, नलिका मीन्स फैलोपियन ट्यूब के बारे में कह रहा है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है इसका टर्मिनोलॉजी क्या हो जाएगा? ट्यूबेक्टोमी। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु अपने माँ के दूध में निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है? तो मम्मी के दूध में कोलेस्ट्रॉम पाया जाता है, गाढ़ा पीला दूध जो होता है स्टार्टिंग पीरियड का, उसका गाढ़ा पीला दूध में कोलेस्ट्रॉम पाया जाता है, जो जिसमें हाई रेसिस्टेंस रोग प्रतिरोधक क्षमता पाया जाता है, और विशेष प्रकार का प्रतिरक्षी पाया जाता है जिसको हम लोग आईजीए कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। आईजी का मतलब हो गया इम्यूनोग्लोबिन ए पाया जाता है मम्मी के दूध में। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में पूछा हुआ है, इसमें जितने सारे क्वेश्चन कर रहे हो सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रबीस, वही कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का हिंदी क्या हो गया? रबीस। कोलेस्ट्रॉम होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कोलेस्ट्रॉम कर लेना। कई प्रकार की डैश समाहित होती है, क्या क्या होता है? तो सब रोग प्रतिरोधक रक्षा का सारा चीज इसमें समाहित होता है। तो दर्द निवारक तत्व होते हैं? बिल्कुल नहीं। दर्द हार्मोन भी नहीं है। तो क्या होता है? एंटीबॉडी तत्व पाए जाते हैं इसमें, रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, प्रतिरक्षी चीज पाए जाते हैं इनमें। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं स्कूली शिक्षा के बाद स्कूल छोड़ देते हैं, अपने कैरियर के लिए लग जाते हैं। तो अगर हम लोगों के स्कूली शिक्षा में ही इसको शामिल कर दिया जाएगा, तो जो बच्चे स्कूल के बाद अपनी पढ़ाई को नहीं कर पाते हैं उन बच्चों को भी ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को विद्यालय की पढ़ाई में जरूरी है। यौन संचारित रोगों एवं एड्स की जानकारी के लिए, सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं के लिए, यौन संबंध गलत धारणाओं से छुटकारा पाने के लिए, उपरोक्त में सभी। तो यहाँ पे सभी हो जाएगा, इन सभी चीजों के लिए स्कूली शिक्षा में शामिल करना चाहिए ये लैंगिक रोग वाले चैप्टर को। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ निरोध की प्राकृतिक विधि किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये भी 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस सिद्धांत पर काम करेगा? अंडाणु और शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर। तो मेनली जो जो जितने भी नेचुरल मेथड्स है उसका काम ही होता है अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से रोकना। 3 मेथड अभी हम लोग देखे थे, क्या क्या था? तो बाह्य वीर्य स्खलन, बाह्य वीर्य स्खलन में क्या था? इसमें क्या होता है? वीर्य मिस सीमेन, और बाय मतलब बाहर,
मतलब कॉपुलेशन के बाद क्या है, सीमेन को मादा रिप्रोडक्टिव पार्ट में ना छोड़ करके बॉडी से बाहर इंजेक्ट करेंगे, जिसके कारण अंडाणु शुक्राणु से नहीं मिल पाएगा। फिर उसके बाद हो गया अनावृत स्तनपान विधि, जिसमें 6 महीने तक अंडाणु का उत्सर्ग ही नहीं होगा, तो अंडाणु शुक्राणु से नहीं मिल पाएगा। और एक विधि क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दूसरे से तीसरे सप्ताह के बीच कॉपुलेशन नहीं करके हम लोग इस गर्भ को कंट्रोल कर सकते हैं, जन्म को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस तीनों जो विधियां हैं, इन तीनों विधियों में मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु को के संगम को रोकना, अर्थात निषेचन की क्रिया को रोकना। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, गर्भाशय में कॉपर्टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है, गर्भाशय में कॉपर आयरन सीमित होने के कारण शुक्राणुओं के भक्षाणु क्रिया में वृद्धि हो जाती है। क्या होता है कि ये गर्भाशय के ऊपर ढका हुआ रहता है और इसमें कॉपर विमोचित होता है, जिसके कारण ये क्या करता है, शुक्राणुओं को या तो निस्तेज कर देता है, इनएक्टिव कर देता है, या धीरे धीरे शुक्राणु को किल कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस तरीके से हम लोगों का क्या हो गया, चौथा चैप्टर भी जो था, उस चौथा चैप्टर का हम लोगों ने प्रैक्टिस भी कर लिया और क्वेश्चन बैंक को भी देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, 5वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, ताकि तुम लोगों का सपोर्ट मिल पाए, जो कि हमको आगे पढ़ाने में भी मजा आए और तुम लोग को इसका लाभ मिल सके। तो चलो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।